Hello dear friends, very good evening. How are you all? In today's class we will discuss the documentary evidence, Indian Evidence Act 1872. इसकी सीरीज में अब तक टोटल 28 लेक्चर्स हम बना चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट पे जाइएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नाम से प्लेलिस्ट है और वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। 61 से 100 तक 2 चैप्टर इसमें कवर होते हैं, चैप्टर 5 एंड योर चैप्टर 6। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बात करता है 61 से लेकर के 90A तक, और वहीं पे जो सेक्शन 100 तक जाना है, यानी 91 से 100 तक, ये चैप्टर 6 हो जाता है। ठीक है, दोनों चैप्टर जो है रिलेटेड हैं, किससे हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड है। मान लीजिए कोर्ट में आप हैं और आपका जो क्लाइंट है, आपके क्लाइंट ने आपको कहा कि मेरे पास तो जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ओरिजिनल तो खो गया है, उसकी फोटोकॉपी है, तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते नहीं दे सकते। कैसे पता लगेगा? सेक्शन 65 की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, 63 में वो सेकेंडरी एविडेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू चेक। और ये कैसे चेक करेंगे आप? जब आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पता हो। देखिए, मैक्सिमम पोर्शन जो चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है या सिविल सूट है, आपका जो ओरल एविडेंस से ज़्यादा जुड़ा रहता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का भी बहुत अहम रोल रहता है, स्पेशली सिविल सूट्स में तो काफ़ी रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। भाई, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पता होगी तभी तो जाके आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पता करेंगे। तो आपने कहा कि किसी भी लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स, इन 3 चीज़ों के द्वारा किसी भी सब्सटेंस पे, ऑन एनी सब्सटेंस, यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग, सम मैटर इन इश्यू, कोई मैटर है जिसको आप दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, उसे क्या कहेंगे? हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। ये डेफिनेशन कुछ सुनी सुनी नहीं लग रही है आपको? बिल्कुल। कहाँ दी गई है? सेक्शन 3 में दी गई है। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, मेटल प्लेट पे हो सकता है, भाई लकड़ी के ऊपर हो सकता है, कागज़ के ऊपर हो सकता है, किसी स्तंभ के ऊपर हो सकता है, किसी दीवार के ऊपर हो सकता है, बाई मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, इन 3 चीज़ों के माध्यम से, और बाई मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, उनमें से किसी एक के से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंटेंडेड टू यूज, इंटेंशन क्या है उसके पीछे यूज करने की, और मे भी यूज किए जा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, कुछ मैटर दिखाने के लिए। अशोक स्तंभ पे कुछ लिखा हुआ है, लाल किले की दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, आपके घर की दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, ये सब क्या है? ऑल दीज आर डॉक्यूमेंट्स। तो पहली बात तो ये दिमाग में ले लें कि डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ एक कागज़ नहीं होता है, और सिर्फ आप कागज़ को क्या है, पेपर को जो है डॉक्यूमेंट नहीं कह सकते। डॉक्यूमेंट में सब चीज़ें आती हैं जहाँ पे कुछ रिटर्न में लिखा है, एक्सप्रेस किया गया है, चाहे वो लेटर से है, मार्क्स से है, फिगर से है। अब एविडेंस की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी तो 2 तरह का एविडेंस था। पहला क्या था? ओरल एविडेंस था। ओरल एविडेंस जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि 58 और 59 चैप्टर 4 इसने बताया कि ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए। सॉरी, 59 और 60, 59 और 60 ने। अब 60 कहता है ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, जिसने सुना है, देखा है, महसूस किया है, या खुद का ओपिनियन, वही हम लेंगे। यानी कि किसकी बात कह रहा है? टेस्टिमनी की बात कह रहा है। टेस्टिमनी कौन दे सकता है? विटनेस दे सकता है। विटनेस कौन बन सकता है? ये हमें चैप्टर 9 ने बताया, 118 से लेके 134 तक, जहाँ पे हमने प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन भी देखा। विटनेस कौन बन सकता है ये भी देखा, कितने विटनेस होने चाहिए 134 में, ये भी देखा। अब उसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, क्या सवाल जवाब करेंगे? 135 से 166 चैप्टर 10। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हम कवर कर चुके हैं ओरल एविडेंस वाला। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। As per Indian Evidence Act, documentary evidence means all documents including electronic records produced for the inspection of the court. कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, such documents are called documentary evidence. उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशंस। डेफिनेशन जब आप समझ जाएंगे तभी आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। आपने समझ लिया कि डॉक्यूमेंट क्या होता है,
और उसके आगे ARY डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। दोनों चीज़ें आपने समझ ली। अब इसके प्रोविज़न दिए गए एक चैप्टर 5 में और एक चैप्टर 6 में। पहले चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं। इसका बाइफरकेशन नोट कर लीजिएगा। ये 61 से लेकर के अप टू 66 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताया गया है। 67 से 73 तक हाउ विल प्रूव देम, सॉरी। फिर 74 से 78 तक व्हाट आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड विच आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और उनकी सर्टिफाइड कॉपीज। 79 से लेके 90A तक क्या है, प्रिजम्पशंस ऑफ दिस, क्या है, प्रिजम्पशंस। फिर चैप्टर 6 आ जाएगा 91 से लेकर के 92, ये आपका बेस्ट एविडेंस रूल की बात करेगा। इसको हम बोलेंगे बेस्ट एविडेंस रूल। सेक्शन 91 इसके बारे में बताता है स्पेशली। 93 से 95 पेटेंट एम्बिग्यूटी, 96 से लेके 98 तक लेटेंट एम्बिग्यूटी और 99 और 100 आपके मिसलेनियस है। 100 स्पेशली रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए काम करता है, वो चीज़ें भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक बाइफरकेशन था आपका चैप्टर 5 और 6 का। अब सबसे पहले अपने वेयर एक्ट में आप सेक्शन 61 खोलिए। मैं एक छोटा सा ग्राफ बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, ये आपको सेक्शन 3 ने बताया। अब हाउ वी विल गिव दी प्रूफ ऑफ दिस, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स। अभी डॉक्यूमेंट नहीं प्रूव करना, डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो प्रूव करना है। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को हम प्रूव करेंगे। ये कौन कहता है, 61 कहता है। एंड हाउ वी विल प्रूव द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। इसने कह दिया कि जी या तो आप प्राइमरी से प्रूव कर दो या सेकेंडरी से प्रूव कर दो। अब यार ये प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। ये कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट पहले भी आपने कहीं पढ़ा है, सेक्शन 22 और 22A। कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड ओरली। ठीक है, अब ये 61 ने कर दिया डिफाइन, तो 62 ने बता दिया प्राइमरी क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी। 63 ने बता दिया व्हाट इज सेकेंडरी। हाउ 62 विल प्रूव, 62 को कैसे प्रूव करेंगे हम, ये आपको कौन बताता है, ये आपको बताता है 64। ठीक है, 64 बताएगा इसके प्रूफ के बारे में, प्रूफ ऑफ प्राइमरी। और सेकेंडरी को कैसे प्रूव करेंगे, 65 प्रूफ ऑफ सेकेंडरी। यहीं पे इलेक्ट्रॉन रिकॉर्ड भी तो होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिकॉर्ड के लिए एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि एक चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिकॉर्ड आल्सो द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉन रिकॉर्ड के लिए आपका आ जाएगा 65A बताएगा और 65B उसको प्रूफ देगा। अंडरस्टूड। तो ये आपका एक डेफिनेशन देता है, लगातार दोनों डेफिनेशन है, फिर उनके प्रूफ है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रूफ है। अब आप बेयर एक्ट में सेक्शन 61 पे आइए। देखिए 61 क्या कह रहा है कि द कंटेंट्स, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। 61 कह रहा है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्स। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड ईदर बाई प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। इतनी सी बात कह दी इसने कि या तो प्राइमरी से कर लो भाई या सेकेंडरी से कर लो। ठीक है जी। अब 62 ने क्या कहा, ये कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव करना, इतना आप याद रखिए, यहाँ पे इतना याद रखना है। 62 कह रहा प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं। मैथ में ऐसे लिखते हैं ना प्राइमरी को, शॉर्टकट लिखा करो नोट्स में जिससे आप चीज़ें अच्छे से समझ आए, बट एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। द प्राइमरी एविडेंस मीन्स डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। 62 क्या दे रहा है, डेफिनेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, डेफिनेशन दे रहा है, किसकी, प्राइमरी एविडेंस की। रिमेंबर दिस,
ये कह रहा है कि जो कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में दे दिया, मेरे पास ओरिजिनल विल थी, मैंने विल कोर्ट में दे दी, तो ये विल क्या है, ओरिजिनल प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। यानी कि इसको आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करके याद रखें। दो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। पहली एक्सप्लेनेशन कहती है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के कई सारे पार्ट हैं। भाई विल का स्टाम्प पे देखा होगा आपने, पहले पे स्टाम्प लगा होता है, उसे कुछ लिखा है, उसके पीछे बहुत सारे 3-4 पेज लगे होते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ पहला ही पेज इसका प्राइमरी है, ऑल पेजेस आर प्राइमरी। उसके अगर अलग पार्ट्स में बना है तो सारे पार्ट्स वहाँ पे होंगे। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट। मूवी देखने गए हैं आप कभी, तो मूवी देखने में आपको ऐसे टिकट मिलती है, ऐसे शो का टाइमिंग लिखा होता है, फिर यहाँ डॉट डॉट डॉट्स होते हैं, उसके ऊपर एक पोर्शन आपका इधर रहता है। ये आपका क्या है, इसका काउंटर पार्ट है। इसको वो एंट्रेंस पे फाड़ के अपने पास रख लेता है, इसको देके आपको अंदर भेज देता है। काउंटर पार्ट का मतलब समझ गया। अब मान लीजिए हमने ए ने, बी ने और सी ने मिलकर कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया। अब इसमें से कोई काउंटर पार्ट जो ए ने बनाया है, ए उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो ए के लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड इन वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, और एज इन केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट, बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। एक ही प्रोसेस में अगर आपने बनाए हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू पूछा जाता है कि मान लीजिए कहीं पे कार्बन कॉपी लगाने के बाद जो बनाया जाता है, क्या वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, क्या वो उसकी कॉपी है? नहीं, कॉपी नहीं बनाई गई। जब आप लिख रहे थे तभी बीच में कार्बन कॉपी थी, नीचे वाला भी सेम प्रोसेस में बनता चला गया, तो कार्बन कॉपी इज अ प्राइमरी एविडेंस। प्लीज रिमेंबर दिस। इलस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे क्या कहता है। अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन पोजेशन ऑफ अ नंबर ऑफ प्लेक कार्ड्स, ऑल आर प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल, एनी वन ऑफ द प्लेक कार्ड इज प्राइमरी। भाई एक मास्टरपीस था, उसे बना दिए इतने सारे आपने एक ही प्रोसेस से, तो क्या है वो सारे के सारे होंगे। बट नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, वो एक दूसरे के लिए प्राइमरी है, लेकिन ओरिजिनल के लिए क्या है, वो सेकेंडरी यहाँ पे हो जाते हैं। देखिए जब भी कोई डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में पेश किया उसको हम प्राइमरी कहें, ये तो होगी डेफिनेशन। ठीक है, फिर दोनों इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। प्रोसेस अगर यूनिफॉर्म है, जैसे कि आपने प्रिंटिंग है, लिथोग्राफी है, फोटोग्राफी है, तो उस टाइम पे जो एविडेंस है वो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के क्या रहेंगे, प्राइमरी एविडेंस रहेंगे। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आ जाइए 63 पे। 63 क्या डिफाइन कर रहा है, सेकेंडरी एविडेंस को। व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस? सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, देखिए यहाँ पे टोटल 63 में 5 चीज़ें दी गई हैं। 63 के अंदर टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहली चीज़ क्या है, सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपीज जैसे कि बर्थ रजिस्टर है। अब बर्थ रजिस्टर में को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता भाई, अगर वो दूसरे दिन कोर्ट जाएगा तो दूसरे लोगों की एंट्री कैसे होगी इसमें, तो इसका क्या दिया जाता है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये। कौन कहाँ पढ़ेंगे हम, 74 में पढ़ेंगे। सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेन्ड, कहाँ दिया गया है, सेक्शन 76 भाई, सेक्शन 77। रीड विद सेक्शन 76 एंड 77। सेकेंड में आ जाइए, कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच इन देमसेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। भाई मैकेनिकल प्रोसेस से बनाया गया और कंपेयर किया गया ओरिजिनल से। ध्यान देना इस चीज पे, ओरिजिनल से बना और ओरिजिनल से ही कंपेयर किया गया है। लेकिन कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, तीसरा
यहाँ पे सेकंड में क्या होता है कि आपकी कॉपीज़ जो हैं, कॉपीज़ को कॉपीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, और थर्ड में क्या है, कॉपीज़ को ओरिजिनल के साथ कंपेयर किया जाता है। ये डिफरेंस है दोनों में। फोर्थ है काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। अभी अभी हमने एक्सप्लेनेशन क्या पढ़ी थी, 62 की एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी थी। जिस पार्टी ने एग्जीक्यूट किया उसके लिए काउंटर पार्ट भी क्या होगा, प्राइमरी होगा, और अदर पार्टी के लिए वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। फिफ्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 119 को याद कीजिए, जहां आपने कहा था डम विटनेस अगर कुछ लिख के भी देता है तो वो डॉक्यूमेंट्री नहीं ओरल एविडेंस माना जाएगा। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। 119 में इसलिए बता रहा हूँ कि ये उसका अपोजिट है। ये कह रहा है किसी कंटेंट है डॉक्यूमेंट्स के, उनको कोई ओरली बता सकता है जिसने उस डॉक्यूमेंट को देखा हो, लेकिन उसे ओरल नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानेंगे और सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। जब ये 5 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो आप ये कह सकते हो कि जी ये मेरे पास सेकेंडरी एविडेंस है। इसके इलस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा, ABC तीनों इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। अब मान लीजिए कहीं पे, अब जो मैं 5 को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आता है 63 के 5 को, जहाँ पे ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय द पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन द डॉक्यूमेंट। अब मान लीजिए ओरिजिनल खो गया, जल गया, खो गया, कुछ भी हो गया, अवेलेबल नहीं है, अभी नहीं ला सकते उसको। तो जो सेकंड कंडीशन क्या होगी उसकी, भाई कैसे बताएं डॉक्यूमेंट में क्या था। बोलो जी उसको बुला लो, मिस्टर मोहन को बुला लो, मोहन ने वो डॉक्यूमेंट खुद देखा था, वो उसके कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बता सकता है उसमें क्या था। तो कैसे बताएगा, ओरली बताएगा, टेस्टिमनी से बताएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, उसने खुद ने देखा होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अभी यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताइए, जो कॉल फोन रिकॉर्ड्स होते हैं, भाई मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड्स कई बार आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये आपकी को जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं ये किस में आती हैं, क्या ये सेकेंडरी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माने जा सकते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, और इनको 65B में कवर किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे। अब 64 पे आ जाइए बार। 62 ने डिफाइन किया व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस, 64 ने बताया हाउ टू प्रूव दैट, हाउ वी विल प्रूव। डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केस हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड। भाई प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव किया जाना चाहिए, अदरवाइज बाद में जो बताया गया, कहाँ से कहाँ बताया गया है, 64 से लेकर के आगे तक 66, 65, 65B, ये क्या बताते हैं सारे के सारे, किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 65 को देख लेते हैं। 65 क्या कह रहा है आपको, ऐसे केस जहां पे सेकेंडरी एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिए जा सकते हैं। सेक्शन 65 को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सो सेक्शन 65 के लिए प्लीज़ अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके नोट्स जरूर बना लें आप। सेक्शन 65 इज टॉकिंग अबाउट द एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। 63 ने बताया व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस, व्हाट इज, ये क्या है, डेफिनेशन है, ये डिफाइन करता है और ये उसकी एडमिसिबिलिटी बताता है। जब एडमिसिबिलिटी की आप बात करते हैं तो टोटल यहाँ से आपके 7 कंडीशंस दी गई हैं। कितनी कंडीशन है, 7 कंडीशंस है व्हेन अ सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। अब ये सेकेंडरी, ये 5 जो 7 कंडीशन मैंने आपको बताई क्या क्या है। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो कहाँ पे है जी, ये किसी और के पोजीशन में है, अदर्स पोजीशन, मेरे पास नहीं है,
ठीक है, दूसरे के पोजेशन में है। अब ये अदर कौन हो सकते हैं? ये 3 लोग हो सकते हैं, ये 3 लोग हो सकते हैं। कहाँ कौन कौन हो सकते हैं? इन तीनों में देखिए, ये अपोजिट पार्टी हो सकती है, अपोजिट पार्टी। ये कोई ऐसा पर्सन हु इज आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, जो ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो भाई, जिसे आप ना मंगा सकते हो, आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन का कोई बंदा हो, ठीक है। और ऐसे पर्सन के पास होनी चाहिए हु आर लीगली बाउंड टू प्रूव, लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब उसको प्रोड्यूस कराने से पहले, ये सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले, अंडर सेक्शन 66 आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा। याद रखिएगा, सेक्शन 66 मस्ट बी रीड विद, ओनली विद 65 का आपका जो पहला कंडीशन है 65A, उसी के अंदर 65 का क्लोज ए जो है उसी के साथ में पढ़ा जाना चाहिए, बाकी और किसी के साथ नहीं। अब 66 को जब आप देखेंगे, देखिए वहां भी 6 कंडीशन है कि नोटिस दिए बिना भी एविडेंस पेश किए जा सकते हैं। नोटिस देना जरूरी है, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कितना? 6 कंडीशन है। ये कंडीशन कहां डिफाइन है? अंडर सेक्शन 66। आपका जब डॉक्यूमेंट अपने आप में एक नोटिस हो, नोटिस देने की जरूरत नहीं है। दूसरे पर्सन को पता है कि उसे डॉक्यूमेंट पेश करना चाहिए, ऑलरेडी नो अबाउट इट, कोई जरूरत नहीं नोटिस देने की। पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय फ्रॉड, फोर्स और बाय एडवर्स पार्टी, एडवर्स पार्टी ने फ्रॉड करके ले लिया है, बाय फोर्स आपसे छीन लिया पीट के आपको। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कोर्ट में जमा है, क्यों नोटिस देना मुझे किसी को? कोई जरूरत नहीं है। जब एडवर्स पार्टी एडमिट कर लेती है कि वो तो खो गया भाई, अब मैं किसको नोटिस दूं? डॉक्यूमेंट ही खो गया तो। पर्सन इन हुज पोजेशन इज आउट ऑफ रीच, भाई पता नहीं कोर्ट को की पहुंच से बाहर है, कोर्ट की पहुंच से बाहर है, तो उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में आप नोटिस दिए बिना भी पेश कर सकते हो। ये 6 कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती हैं तो नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको इन सब को पहले नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस के बाद भी जब ये नहीं देते हैं तो देन यू कैन प्रोड्यूस अ सेकेंडरी एविडेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल। 65 के क्लोज ए में एनी डाउट? 65 के ए में किसी को भी कोई किसी तरह का डाउट? रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 65 का ए मस्ट बी रीड विद 66, दिस इज इंपॉर्टेंट। 66 में एक्सेप्शंस कितने हैं ये भी याद रखना है, 6 एक्सेप्शंस। 65 में टोटल 7 कंडीशंस हैं, और 66 में देखिए 2 6 हैं, 6 इसलिए यहाँ भी 6 ही हैं, 6 कंडीशंस। अंडरस्टूड? अब आते हैं 65 के बी के ऊपर, बी लिखते हैं 65 का बी। अब 65 का बी क्या कहता है कि दूसरी पार्टी ने क्या कर लिया? एडमिट कर लिया है। व्हेन समवन एडमिट द ओरिजिनल, ओरिजिनल को एडमिट कर लिया। क्या क्या एडमिट कर लिया? उसका एग्जिस्टेंस, की एग्जिस्ट करता है, उसकी कंडीशन, उसके कंटेंट, ठीक है। When the existence, condition और content of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom, other party ने admit कर लिया राइटिंग में उसको, जिसके खिलाफ मुझे देना था उसी ने प्रूव कर लिया है, या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने। किसके द्वारा? या तो बाय एडवर्स पार्टी या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव ने। वहां पे भी मैं सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हूं। 65C, ओरिजिनल खो गया, ओरिजिनल डिस्ट्रॉयड या फिर लॉस्ट, ठीक है, खो गया या फिर खत्म, सब खत्म। 65D, इसको एक अच्छे से A4 पेपर में सारी कंडीशन, 7 की 7 कंडीशन आपको लिखनी है और आपकी टेबल पे आगे लगा लेनी है। भाई ओरिजिनल इज नॉट इजीली मूवेबल, बहुत बड़ा पत्थर है गांव के बाहर एक पहाड़ी के पास, उस पत्थर पे लिखा है जैसा,
उस पत्थर पे ऐसा लिखा गया है। क्या उस पत्थर को कोर्ट ला सकते हो? नहीं ला सकते। कोर्ट जा सकती है वहाँ तक, उसको नहीं ला सकते। तो क्या करो यार, फोटो ले आओ उसके। क्या ले आओ? फोटो ले आओ। फोटो का मंगाए जा सकते हैं। फोटो क्या है उसके? सेकेंडरी एविडेंस है। किसी भी बिल्डिंग्स के फोटोज हमेशा सेकेंडरी होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। और वो यहीं की वजह से है, बिकॉज विच आर नॉट ईजीली मूवेबल, जो ईजीली मूवेबल नहीं है, जिसे आप मूव नहीं कर सकते, तो फिर आप सेकेंडरी दे सकते हो। अंडरस्टूड। अब आता है 65 का क्लॉज ई। आगे लिख लीजिए, रीड विद सेक्शन 74। सबसे पहले यू मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये 74 में हम पढ़ेंगे। उसकी सर्टिफाइड कॉपी कौन इश्यू कर सकता है, 76 में पढ़ेंगे। जब ओरिजिनल क्या है आपका, ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मैंने अभी आपको क्या बताया था ना कि कोई बर्थ रजिस्टर है तो भैया बर्थ रजिस्टर को अगर आप कोर्ट में दे दोगे तो डेली लोग आएंगे, लोग उनके बच्चों की एंट्री कैसे होंगी उसमें। तो क्या करते हैं, बर्थ रजिस्टर की एक सर्टिफाइड कॉपी देता है पब्लिक अफसर, और वो सर्टिफाइड कॉपी वहाँ दी जा सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जो है सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। प्लीज रिमेंबर दिस। देन योर 65F, सर्टिफाइड कॉपी परमिटेड बाय लॉ। कहीं लॉ ने ही परमिट कर दिया है, लॉ ने परमिट कर दिया है कि यू कैन गिव सर्टिफाइड कॉपी, तब आप दे सकते हैं। अंडरस्टूड। कहीं पर भी तब दी जा सकती है। 65G, जब ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स। भाई बहुत ज़्यादा है यार, कौन कोर्ट एग्जाम ही नहीं करता। 10,000 पेज है, कोई बुक है तो 10,000 पेज की है, तो भैया उसमें से सिर्फ आप एक काम करो, एक्सट्रैक्ट निकाल दो। ओनली एक्सट्रैक्ट नीड टू एग्जामिन। पूरी बुक एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, तो दैट कैन बी गिवन, दैट कैन बी गिवन। सो इन सेक्शन 65 you understood how the secondary evidence can be given and how many conditions are there. इसी तरह से आपको चार्ट बनाना 65B का भी, क्योंकि 65A डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द 65B। यानी कि एडमिसिबिलिटी की बात कौन कह रहा है, 65B कह रहा है। 65B यहाँ पे कह रहा है टोटल 4 टाइप की कंडीशन हम यहाँ पढ़ेंगे। 4 कंडीशन है जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 65B के लिए। वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन 4 ही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं, जिनको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के तौर पे, सर्टिफिकेट के तौर पे। और आपको ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड चीज़ें कब कब इंसर्ट की गई हैं। 45 एक्ट 2008 में आया था, कौन सा IT एक्ट 2000 में आया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की अगर थोड़ी सी हम बात कर लें यहीं पे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपका 45A, 47A, 67A, 73A, 81A, 85A, B, C, 88A, 90A। ठीक है, इतने सारे यहाँ पे, जिसमें 67A जैसे 2000 में इंसर्ट किया गया, लेकिन 2008 में इसमें भी अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, 45A आपका 2008 में है। तो एक आपका ये होमवर्क है, जो स्टूडेंट मन से तैयारी करते हैं उनका होमवर्क है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के प्रोविजन कहाँ कहाँ दिए गए हैं। एक इस तरह से आपको चार्ट बनाना है, ऊपर लिखना है 65A/65B, और नीचे सबके बारे में इस तरह से लिखना है, कौन सा कब इंसर्ट किया गया था, कब अमेंड किया गया था। ये सब आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अभी हम 65A और B को कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज थोड़ा सा क्लास छोटा रहेगा, कल हम इस टॉपिक और भी अच्छे से समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अपने सजेशंस मुझे मेल कर सकते हैं, एडवाइस आपकी कोई भी है इंप्रूवमेंट के लिए, वो आप मुझे प्लीज़ मेल कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर द कमेंट्स एंड आई लेफ्ट ऑल अदर थिंग्स ऑन योर विजडम दैट कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, कैसे आप शेयर करेंगे नहीं करेंगे, अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे क्या करेंगे, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।